गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हमारे अयोध्या धाम में कल माननीय मोदी जी ने धर्म ध्वजा फहराई और उस धर्म ध्वजा के बारे में मेरे मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए। उसमें किसी कवि ने कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। सनातन धर्म ही सुदेश है, तस्मिन् देशे या धारा परम पर्य क्रमागतः वर्णानाम सांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में एवं वर्णाश्रम से हीन जात वालों के लिए निज परंपरागत प्राचीन सुसंस्कृत कर्तव्य या आधार ही सदाचार है। महाराज गोस्वामी जी ने कहा है श्री मानस जी में, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। गोस्वामी जी ने कहा श्री मानस जी में दोनों धर्मों को उत्कृष्ट उदाहरण चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए, जिनमें श्रीमान राम सामान्य धर्म के अभूतपूर्व आदर्श हैं तथा श्री लक्ष्मण जी, सीता माँ, श्री हनुमान जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी आदि लोग विशिष्ट धर्म के अनुकरणीय पात्र हैं। परंतु वैसे तो श्री राम जी का चरित्र अपार है, जिनकी महिमा वेद भी वर्णित नहीं कर सकते, उनको कोई तुच्छ जीव क्या वर्णित कर पाएगा। फिर भी मुझे श्री मैत्री शरणगुप्त जी की ये पंक्तियाँ स्मरण आ रही हैं कि श्री राम जी तुम्हारा चरित्र एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। श्रीमान नस जी में सनातन धर्म की विविधताओं के रूप में गोस्वामी जी ने सनातन धर्म की अवधारणा के अनुरूप ही मानस जी का मंगलाचरण में माता सरस्वती, गणेश भगवान, भवानी, गुरु वाल्मीकि और श्री हनुमान जी तथा माता सीता, राम ब्रह्म सुजन समाज और संत समाज के साथ निश्चल भाव से खल जनों की भी वंदना की गई है। यहाँ पर एक तथ्य मेरे मन में है कि इतना बड़ा मंगलाचरण शायद ही किसी ग्रंथ में है जो 45 दोहों के माध्यम से सुशोभित होता है। श्री राम कथा का सार पूर्व में हमने लिखा है, इसमें संपूर्ण सनातन भरा पड़ा है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक है और पूरे विश्व में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो वा से शुरू होकर और वा पर ही समाप्त हो। श्रीमान गोस्वामी जी ने अवतरित किया, द्रष्टव्य है बहुर बंद खल गन सति भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। महाराज तुलसीदास जी का चिंतन किसी भी दृष्टि से किंचित मात्र भी संकीर्ण नहीं है। उन्होंने ही हरे अनंत हरि कथा अनंता के रूप में ही सनातन धर्म के व्यापक स्वरूप का रामचरितमानस जी के में यथा अवसर समावेश किया। सनातन धर्म का कोई एक ही रूप नहीं है। चराचर जगत में 84 लाख योनियों में समस्त जीव परमात्मा की सनातन प्रतिक्रिया में विचरण कर रहे हैं। गृहस्थ लोगों के गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सनातन धर्म की महत्ता को आदर्श लक्षण के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार मानस जी में ऋषि कुल, रघुकुल, पुलस्त्य कुल, राक्षस कुल तथा वानर, वानर का तात्पर्य जो नर से बलवान हो, कुल आदि का उल्लेख हुआ है। गोस्वामी जी ने मानस जी के आदर्श पति का चरित्र प्रस्तुत किया है। द्रष्टव्य है मधुर वाणी समुद्र व्यवहार, सदा करता आदर सत्कार, शुद्ध सुख पहुँचाता अभिराम, यही पथ धर्म अमल अभिराम। इस कविता के अनुसार यदि मानस के श्री राम पति के रूप में चरित्रक मनन किया जाए तो श्री राम ही आदर्श पति के रूप में उभर कर आते हैं। इसी में श्री गोस्वामी जी ने मानस जी में पत्नी की प्रसन्नता के लिए मृग की छाल लेते जाते समय श्री लक्ष्मण जी को उनकी सुरक्षा का आदेश देते हुए कहा था, सीता केर करौ रखवारी और बुध विवेक बल समय विचारी। माता सुनैना द्वारा श्री मानस जी में नारी धर्म का वर्णन किया गया।
सास ससुर गुरु सेवा करिहो, और पति रुख लखे मतलब देख कर आयुष अनुसरियो। सास ससुर गुरु सेवा करिहो, और पति रुख लखे आयुष अनुसरियो। श्री मानस जी में सेवक में शूद्र नहीं कहा गया है। सेवक पुत्र माता दास ये सब सेवक के कर्तव्य हैं। वो जीव अपने मन वाणी कर्म से सेवा करें। और इसी आधार से श्री राम अपने मुख से सेवक को क्या कहा देखिए। सेवक पद कर नयन सो मुख सो साहिब जान। जिस प्रकार भोजन मुख से ग्रहण किया जाता है किंतु उसे सारा शरीर पोषित होता है, उसी प्रकार स्वामी को अपने सेवकों का पोषण करना चाहिए। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रत्येक कुल के कुछ अपने नियम और रीतियाँ होती हैं। जैसे श्री मानस जी में श्री राम के कुल का नाम राजा रघु के नाम पर पड़ा था। राम के वंश का नाम इक्ष्वाक एवं सूर्य वंश भी है। और उसी काल की रीत के अनुसार बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। इससे स्पष्ट है कि माता पिता का सर्वोपरि धर्म अपनी संतान को उच्च संस्कार देना। माता पिता का स्थान पिता से ऊंचा है। यदि श्री राम पिता की आज्ञा मानकर बना रहे तो